हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, एक छोटे से अंतराल के पश्चात फिर मैं एक नया विषय लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज जो विषय होगा वह है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। इस विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, चलते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में यदि हम ऐसा कहें कि यह सूचना क्रांति का युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में एक पैठ बना ली है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या अन्य दूसरी साइट्स ने हम वैश्विक जीवन परिवार से हमें जोड़ दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि पल भर में ही हम अपनी बात को दुनिया के छोर पर पहुंचा सकते हैं और वहां की सूचनाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम वरदान देख लें कि हमें कौन कौन से इसके लाभ हो सकते हैं या हो रहे हैं। सबसे पहले, लोगों की आवाज को मंच प्रदान करता है। वास्तव में सोशल मीडिया जो है आज के समय में यह लोगों के विचारों को एक मंच देता है, मंच प्रदान करता है। हम किसी भी विषय पर अपनी बात को सलीके से रख सकते हैं। और दूसरे बिंदु है, अपने ज्ञान, विचार और रचनात्मक के अवसर हमें प्रदान करता है या आदान प्रदान करता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई रचना है हिंदी या अंग्रेजी में या अन्य कोई कथा है, लोक कथा है अपनी भाषा में, और हमारे विचार हैं किसी भी भाषा में, जो भारतीय भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, किसी भी भाषा में हम व्यक्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जो है, रोजगार व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करता है। इससे हमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और कुछ व्यवसाय भी लोग कर रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि सीरीज आ रही हैं, फिल्में जो है लोग सिनेमा हॉल में जाकर देखते थे, लेकिन वो रोजगार और व्यवसाय भी हो गया है। तो सोशल मीडिया एक इसके लिए भी काम कर रहा है। हुनर को कोई भी व्यक्ति अपने जो भी उनके पास टैलेंट है, हुनर है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के छोर तक पहुंचा सकता है। जैसे कि कला है, संगीत है, नृत्य है या अपना कोई काव्य रचना है, तो इस तरह की रचना को, इस तरह की कला को अपनी सोशल मीडिया पर प्रेषित कर सकता है और वह दुनिया के छोर तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ वरदान सोशल मीडिया के। और सोशल मीडिया के वरदान के साथ साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और इसमें जो है, हम बात करेंगे अब सोशल मीडिया के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। और इसने वास्तव में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा दिया है और इसके कुछ हमारे सामने दुष्परिणाम भी आए हैं। जैसे कि सूचना व अफवाह के माध्यम से हमारी जो दूरी है वो कम हुई है या कमतर है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ सूचना तो प्राप्त होती ही है, लेकिन कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते हैं और वो बहुत तेजी के साथ फैल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये वीडियो वायरल होगी। तो वह सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। तो यह एक हमारे लिए दुष्परिणाम का काम करता है, क्योंकि यदि किसी के बारे में गलत अफवाह फैल जाती है तो वह दुष्परिणाम उसका भुगतना पड़ता है। और दूसरा जो है बिंदु है, झूठी खबरें, नफरत फैलाने वाले संदेशों तथा ट्रोलिंग। आजकल ट्रोलिंग भी होती है और इससे समाज में विभाजन व तनाव पैदा हो रहा है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि झूठी खबरें बहुत तेजी के साथ फैल जाती हैं या फिर नफरत फैलाने वाली जो संदेश हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फैलाते हैं और उसका दुष्प्रचार बहुत तेजी के साथ फैलता है। और इसी के साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, उसकी ट्रोलिंग समाज करता है। जो आजकल जो है ट्विटर पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसकी ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं
और उससे जो है समाज में एक विभाजन तो बनता ही है, क्योंकि दो पार्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ में समाज में तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। कई लोग जो हैं उसमें आत्महत्या भी कर चुके हैं। यानी कि जो कई बार ऐसे सोशल मीडिया पर व्यू आ जाते हैं किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में, तो वह उससे तन्हाई में आकर, उसमें तनाव में आकर वह ऐसे कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, तीसरा जो है सोशल मीडिया की एक लत ऐसी हो जाती है जिससे वास्तविक जीवन और अध्ययन और रिश्ते से हम दूरी बना लेते हैं। यानी कि सोशल मीडिया की एक लत है और वह लत हमें सताती है, हमारे जीवन को तबाह कर देती है। हम अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में हम समय नहीं दे पाते हैं। और कई बार तो देखा भी होगा आपने, पति पत्नी हैं, उनके बच्चा है और वो बैठे हैं और बच्चा कहता है कि हमारा होमवर्क करा दो या हमें ऐसा खाना दे दो, तो पिता कहता है कि पत्नी मतलब अपनी मम्मी से पूछो, और मम्मी कहती है अपने पापा से पूछो, वो कर देंगे। तो एक दूसरे पर टालते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अध्ययन के लिए भी समय नहीं मिलता है। आजकल विद्यार्थी जो है इस लत में लगे हुए हैं और उनको समय का अभाव हो जाता है। जब परीक्षा आती है तो कुछ नहीं लिख पाते हैं। तीसरा जो है, रिश्ते हमारे संकुचित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, अब जो है दूर दराज के जो रिश्ते हैं ना हम मिल पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसको भी समय नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप समय ज्यादा दे रहे हैं। तीसरा जो है बात है युवाओं में मानसिक तनाव। जो युवा शक्ति है उसमें उनके मानसिक दबाव भी बनता जा रहा है कि वो क्या करें, रास्ता उनको दिखाई देता नहीं है सिवाय सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पर वो अपने विचारों को रखते हैं या अपने उनको देखते रहते हैं, तो वो भी एक दुष्प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। युवाओं तीसरा, चौथा, पांचवा जो है हमारा जो बिंदु है वह है हमें स्वयं को कम आंकते हैं। यानी कि दूसरों की चमक दमक को देखकर हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं और इस तरह से जो है व्यक्ति दबाव में आ जाता है। और इससे भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसकी चमक दमक या उसके घर परिवार या स्वयं या उनके गाड़ी बंगला देखकर हम लालच कर लें, तो उससे परहेज करें। सोशल मीडिया जो है ऐसा दर्शाता है और कुछ लोग उसमें आ जाते हैं बहकावे में या उसको देखकर लालच में पड़ जाते हैं। वो भी वैसा ही करना चाहते हैं लेकिन उसके पास पूंजी नहीं होती है, तो फिर वो दुखी रहते हैं। तो लास्ट में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये बिंदु रखा है हमने, कई लोग जो है अपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की संख्या के चक्कर में आत्मसम्मान जोड़ना चाहते हैं। यानी कि उससे जुड़ जाते हैं, आत्मसम्मान को जोड़ लेते हैं और भीतर से वो खोखला कर रही होती है। यानी कि हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हों या हमारे जो हैं लाइक ज्यादा मिले। ठीक है, वो मिले या ना मिले वो अलग बात है, लोगों की सोच है कि जो लाइक करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा अंत में कि साथियों, ये सब हमें भीतर से खोखला कर रहे हैं। संयम और समझदारी से उपयोग करें। सोशल मीडिया का संयमता होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। इससे ही हमें आगे रास्ता मिल सकता है। और अंत में 2 लाइनें, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली औजार है। जो सोशल मीडिया है वो एक शक्तिशाली औजार है, इसे हथियार नहीं बल्कि साधन बनाकर उपयोग करें। तो साथियों, आज हम सोशल मीडिया के जो है दुष्परिणाम और उसके जो है वरदान पर बात करना चाहते थे। ये इसके कुछ वरदान भी हैं और कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और एक और आपसे निवेदन भी है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।